तो ऊपर का रूम जब किराए गए तो पहला रेंट आश्रम को देते करके, तो नीचे का हो गया, वो भी गया था। अभी ऊपर का भी गया गुरुजी, वो एडवांस दिए। ये पहला रेंट आश्रम को खर्च के लिए देते बोले ना। अभी फोन करूँ के, फोन पे करूँ के? हाँ ठीक है, कर दो। 5,000 पूरा गया, तो अभी फोन पे करते गुरुजी। ठीक है, बाकी मैंने वो बोला गुरुजी, वो धन मातंगी का डेली 21 माला कर रहे हैं ना, उससे तो धन में तो बहुत लाभ वगैरह हो रहा है, और फिर ज्यादा किए तो और ज्यादा लाभ होता है गुरुजी। बिल्कुल होगा। आप अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करोगे तो उनके भाग्य के भी धन मिल सकता है। उनके हाँ, यानी आपकी साधना से आपके बच्चों के भी लाभ होगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो ज्यादा जब करोगे तो क्या, आप जब भी प्रार्थना करोगे तो बच्चों का धन बरसेगा, जब वो बड़े होंगे तब। ठीक है। लेकिन गुरुजी अभी धन ज्यादा दी तो फिर फ्यूचर में खींच लेते क्या, ऐसा रहते क्या गुरुजी? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। नहीं, आप मंत्र सिद्ध किए तो अभी भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा। ठीक, अभी थोड़ा काम कर रहा है, आगे जाके बहुत ज्यादा काम करेगा। अभी 5-6 लाख हो गए गुरुजी, धन मातंगी का 6 लाख हो गया, और ये पंचाक्षरी मंत्र हो गए, वो 5-6 लाख तक पूरे हो गए, ज्यादा हो गए। मैं 8 महीने से कर रहे ना। अभी धन मातंगी का थोड़ा ज्यादा करते हैं अभी ऐसा। नहीं, कोई बात नहीं, आपको लाभ हो रहा है, उसमें कोई टेंशन। आप जैसा करेंगे, जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी और माँ की कृपा आएगी, और आपको धन तो मिलेगा, उसके बाद आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो राज मातंगी है ना। तो आप इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अगले जन्म में भी क्या गुरुजी? हाँ, अगले जन्म तक लाभ होगा ना ये इस मंत्र साथ में। और हमारे सर भी कल आए ना, तो उनको धन में लाभ हो गए, तो गुरुजी को और 1,000 रुपए दो करके बताए। उसके पहले भी गुरुजी को 1,000 रुपए दो करके बताए। ठीक है, बोली मैं दूंगी करके, वो भी देने का है। और 5,000 बाद में देते गुरुजी, और टाइम है ये, आज ये करेंगे फिर वो बाद में देते, फोन पे करने के बाद दे देते, फोन में नहीं है, कैश है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, तो इनका एक मकान था, यानी बहुत सारा बड़ा मकान था, बंगला था, 3 मंजिलों से ज़्यादा था, और उन्होंने खरीदा या बनाया था, और वहाँ एक नकारात्मक ऊर्जा थी, जिसके कारण उन्होंने रेंट के लिए ही बनाया था, पर रेंट पे जा ही नहीं रहा था, और 1-2 साल तक वो वैसा ही पड़ा रहा। जैसे भूत बंगला बनता है ना, वैसे ही भूत बंगले जैसा वो पड़ा रहा, वो कोई आता नहीं जाता, और खुद वो भी रहने जाते कभी कभी, तो भी उनकी मानसिक स्थिति से अलग सी नाराज़गी और गुस्सेला ऐसा हो जाता, मूड एकदम ख़राब हो जाता था, उनको वहाँ रहने का मन ही नहीं करता, तो वो भी निकल जाते थे। तो इसलिए उन्होंने, वो मुझे जब से संपर्क किया तब मैंने देखा कि वहाँ तो एक चुड़ैल जैसी शक्ति है जो कई सालों से वहाँ रहती है, उस जगह भी उसने स्थान बना रखा है। उसके बाद उन्होंने यज्ञ कराया था, और उस यज्ञ से उस चुड़ैल को मोक्ष प्राप्त हुआ, और उस आत्मा की मुक्ति भी मिली, और उसकी कृपा भी मिली। उसके बाद वहाँ बहुत सारे रेंट पे अभी लग रहे हैं, और उनको जो एक आदमी भी 2 साल से एक व्यक्ति नहीं मिल रहा था, अभी उनका पूरा मकान रेंट से भर गया है, यानी उनको उनसा धन का लाभ हो रहा है, जो कई हज़ारों रुपए मिलने थे, लाखों रुपए उससे लाभ होना था, वो नहीं हो रहा था, अभी उनको उतना लाभ हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। तो उन्होंने बोला था कि जब उससे लाभ होगा तो वो दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो उन्होंने वो दक्षिणा समर्पित कर दी है, और उन्होंने धन मातंगी भी साधना की थी, तो उनके पति को भी बहुत सारा लाभ होता है। जैसे उनके पति को कुछ लाभ होता है तो वो भी आश्रम को दे दो ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो भी खुश हो जाते हैं इतना धन लाभ हो रहा है। क्योंकि हाँ, ये भी बात है कि उन्होंने काफ़ी जप भी किया है, क्योंकि उनको लाभ होने का कारण यही है कि उन्होंने उतना जप किया है, और धन मातंगी का जितना जप किया उसको उतना धन का लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं पीछे कल एक वीडियो में कहा था कि धन ऐसे कमाओ कि जैसे कि आप अमर हो, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत सारे प्रचलित है कि संसार में कि धन कमाने की, इतना कमा के क्या करना है, ऊपर थोड़ी ना लेके जाना है, लेके जा सकते हैं। और समाज को ऐसा भ्रष्ट कर दिया है और कर्महीन बना दिया है, उद्यमी बनने से बहुत सारे रोक है, इसलिए भारत पिछड़ा रहा है।
हमारे शास्त्रों में कितने वेदों में जो सिद्धांत थे, सूत्र थे, उसका यूज करके बहुत सारे वो वैज्ञानिकों ने नए शोध किए और बड़े बड़े प्लांट लगाए, उद्योग शुरू किया और बहुत सारा पैसा कमाया, विकास किया और पूरी दुनिया पे राज्य कर रहा है। तो ज्ञान का इतना सारा स्रोत होकर भी हम पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि यही जो पाखंडी है, जिन्होंने कभी धर्म को जाना नहीं, कभी आत्मा को जाना नहीं और अपना पेट पालने के लिए गलत प्रवचन देने लगे, धन कमा के क्या करना, और खुद धन बटोरते रहते, दान करो, धन कमाओ, नो कमाओ, लेके जा थोड़ी जाना है, ऐसे बोलते और कमाने से रोकते हैं, और दान करो, ये खुद लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तव में समाज का कल्याण चाहता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि धन कमाना छोड़ दो। समाज में जितना धन होगा उतना ही विकास होगा, और उतना विकास होगा, जितना व्यापार होगा, जितना ट्रांजैक्शन होगा, उतना ही सरकार को टैक्स मिलता है, और उतना ही व्यापार होने से परिवार का घर, हर व्यक्ति का पेट पल जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि हमें धन बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमें जितना हम इस जन्म में धन कमा के छोड़ देते तो अगले जन्म में उतने ही संपन्न घर में हमारा जन्म होता है, और आगे हमें उतने धन कमाने का नहीं पड़ता। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आप धन कमा के छोड़ रहे हो अपने परिवार के लिए, तो जब पिछला अगला जन्म होगा तो निश्चित ही आपको वो धन फिर से वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप धन कमा के छोड़ रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं, अगले जन्म में गरीब हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आपको लाभ होगा। भले आज इस जन्म में आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, और समझो आप डॉक्टर नहीं हो, फिर भी आप एक मजदूर हो, और एक डॉक्टर की किताबें पढ़ रहे हो पूरा जीवन डॉक्टर। इस जन्म में आपका संभव नहीं कि आपके डॉक्टर बन सकते हो, फिर भी अपने डॉक्टर की किताबें पढ़िए पूरा 10 साल 20 साल आपने मजदूरी करते हो, डॉक्टर की किताबें पढ़िए, तो बूढ़े होके मर भी जाओगे तो अगले जन्म में निश्चित ही आप डॉक्टर बन जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। समझो आज इस जन्म में आप फैक्ट्री में काम करते हो, बस इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ रहे हो, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तो अगले जन्म में निश्चित ही आप इंजीनियर बनोगे, आपकी आत्मा का विकास होगा। तब आप जो पैसा कमाओगे और बहुत सारा लाखों करोड़ों कमा के इंजीनियर या डॉक्टर बन के रख दोगे, तो उसके बाद तीसरा जब जन्म होगा वो स्वतः ही आपको एक बड़े बिजनेसमैन में जन्म मिलेगा। तो ये आत्मा का विकास कर्म से ही होता है, ये कोई नहीं बताता। सब लोग भाई को बोलते कि मंत्र करो, जप करो, वो ज़रूरी है, देवी देवताओं की ऊर्जा ज़रूरी है, जिससे धन का लाभ होता है, पर हमें साथ ही अपने कर्म को भी बढ़िया सा बनाने की प्रक्रिया करना चाहिए। हमें सुबह उठते ही सोचने कि हम कौन सा ऐसा कर्म कर सकते हैं जो आगे हमें आध्यात्मिक और भौतिक विकास कर सके। क्योंकि भौतिक विकास कर रहे हो तो इस जन्म के लिए नहीं, आने को जन्म के लिए लाभ होगा, अगले जन्म तक। और आपको अभी समाधि प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी पैसा लगेगा। आपको आराम से आपको 24 घंटे ध्यान में बैठने, तो आपको थोड़ी ना बैठे देगा। कोई आश्रम में जाओगे तो 24 घंटे कोई ध्यान में बैठने, अरे वो सेवा कर, ये कर, वो कर बोलेगा। वो भी फ्री में खाना नहीं खिलाएगा, वो भी बोलेगा तुमने इतना खाना खा दे रहे, तुम्हें ये दे रहे, कपड़ा लत्ता दे रहे, तो इतना सेवा करो। तो तुम्हारी ध्यान कहाँ लगा पाओगे? इसलिए घर में बैठो, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करो जिससे कि आपको समय ही ना देना पड़े, और पूरा का समय अपने परिवार के लिए खुशी के साथ रह सके, अपनी आत्मा को खर्च कर सको, जिससे कि आनंदमय हो सके। व्यक्ति आनंदमय तभी महसूस करता है जब वो परिवार के साथ रहता है और अपनी आत्मा के साथ रहता है, यानी परमात्मा के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कि धन इतना कमाओ कि मैं जो तंत्र की साधनाएं दे रहा हूँ वो आप उसमें जान डाल दो, आपको उतना पैसा मिलेगा। एक बहुत सारे मैं उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति था जो सिर्फ मिस्त्री था, छोटे मोटे घर बनाने के 500-700 रुपये कमाता था, और जैसे उसने साधनाएं वगैरह किया मेरे आश्रम से, तो उसका दिमाग इतना खुल गया कि वो अभी ठेके लेने लगा है और लाखों रुपये कमा रहा है। तो कहने का तात्पर्य, और ठेका लेके दूसरों को मजदूर लेके अपनी, और बहुत पर तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पहले ज्ञान नहीं था, पहले भी वो ज्ञान था, पर वो यूज नहीं कर रहा था, उसका दिमाग, आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा था। तो साधना का यही मतलब है कि वो आपके दिमाग को, अपनी चेतना का इतना विकास कर देता है कि आपको नई आइडिया प्रदान करता है, जिससे कि आपका धन का लाभ होता है, जो आपके पास है उसका सही से उपयोग करना सिखाता है और आपको लाभ होता है। तो मिस्त्री का पास जो ज्ञान था वो अभी भी ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई, बस उसकी सोचने और समझने का तर्क बदल गया और वो ठेकेदार बन गया एक मजदूर से। तो कहने का तात्पर्य, जो 5-6 हज़ार 10 हज़ार कमा रहा था महीने का, 15 हज़ार कमा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, वो अभी लाखों रुपए कमा रहा है महीने का। तो ज्ञान तो वही है। तो कहने का तात्पर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको नई सोच समझने की क्षमता देती है, नया उद्यम करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि आपको उद्यम ना करने का बोलता है, अध्यात्म कर्म करने को बोलता है। इसलिए आप बढ़िया सा बढ़िया नॉलेज इकट्ठा करो। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अभी डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, डॉक्टर की क्यों पढ़ाई करूँ या इंजीनियर की क्यों पढ़ूँ, मैं तो, मेरा कोई संबंध लेना है। पर हमें जितना ज्ञान मिल सके उतना ज्ञान लेना चाहिए, विज्ञान की बात या भौतिक जितना ज्ञान ले सके वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान आध्यात्मिक या भौतिक, समझो कि इस कल्प में, समझो आप डॉक्टर हो,
आध्यात्म ज्ञान हो या भौतिक ज्ञान हो, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, उसमें दोनों का लाभ होता है। उसमें आत्मा और परमात्मा का की ओर ही लेके जाता है, वो प्रकृति के ओर निकट लेके जाता है। इसलिए प्रकृति को समझना जरूरी है। जो भौतिक ज्ञान है उसे वैज्ञानिक ज्ञान बोलते हैं या उसे बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह बोलते हैं, पर हमें फिजिक्स बोलते हैं। तो हमें वो ज्ञान लोगे तो प्रकृति को जानोगे, और प्रकृति को जान लोगे तो परमात्मा को जानने का आसान मार्ग खुल जाता है। इसलिए जो भी हो ज्ञान के संबंध में वो सब कुछ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उन्नति देगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में काम देगा, अगले जन्म नहीं तो अगले कल्प में देगा। भले आप इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ ली, आप एक मजदूर हो या कुछ आपका टीचर हो या कोई और हो, आपका प्रोफेशनल वो नहीं है, आप बिजनेसमैन हो, पर बायोलॉजी केमिस्ट्री की किताब पढ़ोगे तो इस कल्प में भले ही आपको लाभ ना हो, आपका मोक्ष हुआ, फिर आपका नया कल्प होगा, सृष्टि रचना होगी, जब तब आप आदिवासी में जन्म लोगे, तब आपका वो जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री आपको याद दिला देगा और आप वो आदिवासी में राजा बन जाओगे आपके ज्ञान के कारण। तो समझने का शाश्वत का है कि हमारा ज्ञान है, आप एक बार भी पढ़ लोगे ना, वो कभी भूलोगे नहीं, ये कल्प नहीं अगले कल्प में लाभ होगा। भले आप इस आज भारत में हो या अमेरिका में जन्म लियो, बायोलॉजी केमिस्ट्री का आप समझ लिया, अगले जन्म में आप आदिवासी में जन्म लोगे, तो वो आदिवासी में भी जन्म लोगे तो भी तुम्हें बायोलॉजी केमिस्ट्री के सूत्र है वो आपको ज्ञात हो जाएंगे, और सतही अपने जीवन को और अपने भौतिक जीवन को बेहतर बना पाओगे। इसलिए नॉलेज व्यर्थ नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य हम शाश्वत हैं, अनंत हैं, तो उसको समझने के लिए हमें भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, अलग अलग नहीं समझना चाहिए। और हमें धन ऐसा कमाना चाहिए जैसे कि हम अमर हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप धन का मार्ग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का प्रवृत्त हो जाओ, और आनंद अनुभूति समाधि के लिए भी प्रवृत्त हो। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, यानी धन बल और योग बल, प्राण बल और तपोबल और तंत्र बल, दोनों सारों एक साथ बढ़ाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको सिर्फ रोटी खा के नहीं सकते, आपको सब्जी भी चाहिए और दाल भी चाहिए और चावल भी चाहिए, तभी आपका पेट भरेगा, नहीं तो आपका मन बुद्धि विकृत हो जाएगा सिर्फ रोटी रोटी खाओगे तो। इसलिए आप ये सभी योग और तंत्र और भौतिक जीवन को अपने परिवार के साथ आप आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हो और धन भी प्राप्त कर सकते हो। आप आश्रम से जुड़ते हो तो मैं तंत्र के माध्यम से आपको धन दिलाई दूंगा। आपकी वर्तमान कैसी भी परिस्थिति हो, आप कर्जे में डूबे हो, कुछ भी हो, पर मैं जैसे बोलता हूँ आप तंत्र साधना करो, आपको निश्चित ही धन का लाभ होगा, आपके मार्ग सारे खुलेंगे और इसमें कोई संशय नहीं। और धन मातंगी आपको देने के लिए रेडी है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। मैं जो भी साधना दे रहा हूँ आपको जीवन को बदल देता है। मेरा काम बस आपका जीवन बदल जाए आध्यात्मिक भौतिक रूप से, और आप दिव्य चेतना में हो जाओ और अगले कई जन्म बदल जाएंगे। आप आश्रम से जुड़ जाओगे ना, ये जन्म तो बदलेगा बदले, पर अगले अनेक जन्म के जो दुख है ना वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो उस परम रास्ते की ओर लेकर, और मैंने बहुत परीक्षण किया है। नहीं तो मेरा एक भी काम नहीं करता ना मेरा आश्रम का कुछ, तो मैं आश्रम बंद कर देता, मैं हिमालय में चले जाके गुफा में बैठ जाता, क्योंकि मेरे आश्रम कमी नहीं है हिमालय में, दूध चावल रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, तो मैं वो बंद कर देता। मैंने बहुत परीक्षण किया है और अंतिमतः मेरी तंत्र साधनाएं वो 100% परीक्षित है। और जो भी आनंद अनुभूति समाधि हो या भूत प्रेत के निवारण हो या परलोक दर्शन हो या पूर्व जन्म के दर्शन हो या सूक्ष्म शरीर के, सब कुछ मैंने परीक्षित किया है, यक्षिणी साधना से अप्सरा साधना से लेके। तो बस आपको मेहनत करना है, उसको आपको सफलता मिल जाएगी और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। और थर्ड आई ओपन करोगे तो परमात्मा के दर्शन भी निकटतम आपको हो जाएगा और आनंद अनुभूति समाधि होगी, और पूरे परिवार को आनंद अनुभूति समाधि प्रदान कर लोगे ना, पूरा जीवन आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपका परिवार पूरी दुनिया में चमकने लगेगा। तो इसलिए बोलते हो कि परिवार के साथ आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करोगे तो जीवन बदल ही जाएगा। और धन का भी अपने साथ रखना है। ये जो मंद बुद्धि लोग बहुत सारे प्रवचन देके आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया, कल मैंने एक वीडियो डाला था कैसे लोग पागल हो रहे हैं और मूर्खता के कार्य करें, जिससे कि सिर्फ जीरो मिलने वाला, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, और वास्तविक और रियलिटी से कुछ अलग ही लोग बोल रहे हैं जो वास्तविक से उसमें कोई संबंध नहीं है। इसलिए अध्यात्म को सही से समझने की ज़रूरत है, और आप तंत्र साधना करोगे तो ही जीवन आगे बढ़ सकता है, नहीं तो जीवन सिर्फ भौतिक रोटी और सब्जी कमाने के लिए ही आपका जीवन खर्च हो जाएगा और अगला जन्म भी उसी में चला जाएगा, सिर्फ सब्जी रोटी खाने के लिए। इसलिए तंत्र साधना करो, अपने जीवन को धनवान और परिपूर्ण बनाओ, और अगला जन्म भी हमें सुखपूर्वक बिताना है, क्योंकि सिर्फ पत्थर तोड़ के जीवन नहीं बिताना है।